नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर में है। हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं जो एक महिला दिखाई दे रही हैं, ये सुल्तानपुर की बेटी के नाम से फेमस है। दोस्तों, इसके पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें वकील वर्मा के नाम से एक महिला पेज बनाती है। उनका पेज है वकील वर्मा के नाम से, सोशल मीडिया पर आती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड जो है बाहर गए थे और एक्सीडेंट मृत हो जाती है और वो बेचारी रो रो करके फ़ोटो लेकर के वीडियो बनाती है जिससे उनकी सहारा चलता है। कुछ ऐसे ही तो हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं, इनका ऐसी ही घटनाएं हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं जो इनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्यों सोशल मीडिया पर आई, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम गरिमा पांडे है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। ऐसा क्या स्थिति हुई कि आप सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इसको अपना जो है रोज़गार बना लिया? देखिए, स्थिति ये है कि अपना घर तो चलाना ही है, दाल रोटी अपने बच्चों को पालना है, तो आप कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी बच्ची को साथ लेके कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो उसको संभालना पड़ता है, वो जन्म से सुन नहीं पाती है, उसका देखभाल करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये रास्ता चुना मैंने सोशल मीडिया का, जिसमें मैं अपने बच्ची के साथ रह के 24 घंटे उसका ध्यान रखते हुए वीडियो बना सकती हूँ। जी। क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपकी? फैमिली में मम्मी पापा थे, हम 4 भाई बहन थे। तो इतना दिन भी बिल्कुल 6-7 साल से मैं मम्मी के घर में ही रहती हूँ और अभी फ़िलहाल मेरा अपना घर हो गया है। मम्मी ने उसको सही करा, मतलब बनवाया है मम्मी ने। तो ऐसे बैकग्राउंड है, ऐसे चल रहा था। 4 भाई बहन में 2 भाई बहन 2 बहन हैं? नहीं, 3 बहन 1 भाई। 3 बहन 1 भाई। जी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 2012 में। 2012 में। बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। साथियों, आपने देखे होंगे कहीं न कहीं वीडियो में देखा इनके जो आपकी बिटिया है, जो थोड़ा सा देखा जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं दिव्यांग। क्योंकि वो बोल नहीं पाती है और अब धीरे धीरे थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है और सुनाई नहीं देता। क्या समस्या उनको, कैसे क्या हुआ था? तो जन्म से मूक बधिर है। मूक बधिर मतलब जब बच्चे सुन नहीं पाते तो बोलेंगे ही क्या, चिल्लाएंगे, इरिटेट होंगे। तो अभी जब से सर्जरी हुई है उसके बाद से जो भी आवाज़ कान में जाती है, जो इसकी थेरेपी चल रही, जो मैं सिखाती हूँ, तो थोड़ा बहुत अब बोलना स्टार्ट किया। लेकिन वो फिर मशीन निकालने के बाद उसका कोई मतलब नहीं, मशीन लगी है तो सुन रही है, मशीन निकाल दी है तो वापस फिर वैसे। ये चीज़ आप लोगों को कब पता चला कि मतलब कि मेरी बेटी बोल नहीं पा रही है या फिर जो सुन नहीं पा रही है? ये तो मुझे 10-11 मंथ की थी ये। उस टाइम पता चला कि हाँ, मतलब एक्टिव तो बहुत थी। मैं सोचती थी कि जब ये कमरे में मैं इसे बुला रही थी, वो आती क्यों नहीं। मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ तो है। जांच कराने पे पता चला कि बच्ची हमारी का जो हियरिंग लॉस है 90% तक। शुरुआत में बच्चों को अगर से लोग बुलाते हैं तो बच्चे लखना शुरू करते हैं। क्या इनकी ऐसी एक्टिविटी इनका नहीं था क्या बच्ची? ये शुरू से बहुत एक्टिव थी और मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, इससे 2.5 साल की बड़ी थी। तो दोनों एक साथ ही थी, दोनों ही छोटी थी, दोनों को संभालती थी। मैं तो बाहर रहती थी अकेले ही। तो बाहर रहने की वजह से मम्मी, जैसे फैमिली के बीच में रहो तो कई लोग नोटिस कर सकते हैं हाँ कि क्या बच्ची को दिक्कत है। और मुझे लगता था नहीं यार बहुत अच्छी, जैसे कि मान लो सो रही है, कुकर की सीटी बज रही है, कुछ भी, तो ये जगती नहीं थी। मैं सोचती थी यार बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, सो रही है, मुझे ऐसा लगता था। तो कभी दिमाग ही नहीं था उतना, और बहुत ज़्यादा मैं भी सही मैच्योर थी कि हाँ हर चीज़ जानकारी हो। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, सारे बच्चों के साथ ये थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं लग रही है। ये बुलाने पे नहीं सुनती है, ये कमरे में है तो नहीं सुनती, ये टीवी चल रही है, जैसे यहाँ खड़ी टीवी चल रही तो पलट के नहीं देख रही है। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ लगा कि नहीं कुछ तो दिक्कत है। जैसे मतलब कि एक्टिव बहुत थी वो, लेकिन कोई चीज़ जो सामने, जैसे कोई घटनाएं उसके सामने घटती तो उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। नहीं, सामने घटनाएं तो बढ़िया से देखेगी। जैसे आवाज़ कहीं से आ रही, कोई साउंड हो रहा है, गाड़ी आ रही है, बाकी बच्चे पलट के देखेंगे गाड़ी आ रही है, ये नहीं, इसको ध्यान मतलब नहीं है कि हाँ गाड़ी आ रही है। तो मुझे वहाँ से लगा, डाउट हुआ कि नहीं कुछ तो बात ज़रूर है। लेकिन उसको समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो जैसे आपने जब जाना कि मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम है, तो आप वो कहाँ पर दिखाने का प्रयास किया, कैसे कैसे इसकी आगे फिर क्या प्रक्रिया किया? जैसे कि पहले मैं लखनऊ गई, लखनऊ में मैंने जांच कराई है मेडिकल चौराहे पे। उसके बाद जो है वहाँ पे पता चला कि हियरिंग लॉस है, 10% बात सुनती है, 90% जो है लॉस है। तो उस टाइम तो वही पैर तले ज़मीन खिसक जाना। अब तो मैं बिस्तर से नहीं उठी। मैं ऐसी कहानी क्या बताऊँ, जिस दौर से मैं गुजरी हूँ आज ऐसी नहीं हो गई हूँ। तो उसके बाद जो है फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक डॉक्टर के चक्कर नहीं पड़ते, कुछ और देखते हैं। तो मैं अपोलो में गई हैदराबाद में। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आंटी।
तो वहाँ पे गई तो वहाँ भी सेम चीज़ बताया, वहाँ पे बेरा जांच हुआ, वहाँ पे सारी जांचें हुई, सब में वही सारी चीज़ें बताएं लास्ट टाइम कि हाँ भैया आपको सर्जरी ही करवानी है। और उस टाइम पे एक कान का मात्र 9 लाख रुपए बताए थे रेट, दोनों का 18 लाख। तो वही पैसे नहीं थे और उसके बाद जो करने वाले थे वो किए नहीं। ऐसे एज बढ़ती चली जा रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब एज बढ़ रही है, 5 साल तक बच्चों का विकास सबसे ज़्यादा होता है, अभी कैसे होगा इसका। तो मैंने फिर वही अपना शस्त्र उठाया धीरे धीरे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था, ABCD मुझे नहीं पता था, बाहर में किसके पास जाऊँ, कौन अधिकारी है, कौन DM है, कौन SP है, कहाँ पे क्या करूँ, कुछ भी नहीं आता था मुझे। मैंने वहाँ से ABCD से स्टार्ट किया अपनी जर्नी को कि नहीं मुझे यहाँ जाना, इनसे मिलना। मैंने धीरे धीरे लोगों से पूछना स्टार्ट किया, पता चला गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके लिए सरकार जो है फ्री में सुविधाएं दे रही है। तो फिर इसकी सर्जरी वहाँ पे हुई गवर्नमेंट के थ्रू। तो निःशुल्क हुआ था कि उसमें भी कुछ आपको घर से कुछ पैसा वैसा लगाना पड़ा? फिर जैसे आने जाने का, रहने खाने का थोड़ा बहुत हुआ था, 1-2 जांच का लगा था, बाकी तो सब निःशुल्क था ही। जैसे गरिमा जी, आपको पता चलता है कि मेरी बच्ची अब जन्म से इसको ये समस्या है, ये बोल नहीं पाएगी या और सुन नहीं पाएगी, तो आपको उस समय कैसा लगा? किस तरह से आप कितने साइड में चली गई उस समय? उस टाइम स्थिति बहुत ही ख़राब थी और ये बात है पिछले अभी 8 साल की होने वाली है, कई साल बीत गए, बहुत साल बीत गए इस बात को लेकर। स्थिति बिल्कुल मतलब स्थिति मेरी ये थी कि मैं खड़ी होती थी तो मुझे चक्कर आती थी, आँख के सामने अंधेरा छा जाता था, मेरी बिल्कुल कमज़ोरी हो गई, मेरे शरीर मतलब साथ देना बंद कर दिया, मुझे इतना टेंशन होने लगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे थोड़ा सा हुआ कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने बताया, समझाया कि बहुत बच्चे हो जाते हैं, ईश्वर है पालेगा। धीरे धीरे मन में मैंने एक संतोष, उम्मीद की चलो ईश्वर है पालेगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। फिर बहुत सारी दिक्कतों के बाद जो है आज मैंने खुद को संभाला है। अभी भी सोचती हूँ कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। कभी सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, किसी और के साथ भी कर सकती, जिसके पास बहुत पैसे हैं, जिनके पास देखने वाले हैं, वो तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अभी इसकी एक पार्ट टूट जाते हैं, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा, एक बैटरी ख़राब हुई टूट गई, 13,000-14,000 की बैटरी आती है। तो जिसके पास है वो तो ले सकता है, हम जैसे लोग हैं उनको लेने में थोड़ा मुश्किल होती है। 13-14,000 तो एक लोग की सैलरी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें को मुझे दिक्कत होती है, लेकिन अब मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ कि हाँ ताकि ये सब चीज़ों में रुकावट ना आए, क्योंकि मशीन ही उसकी लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है। कान भी सुनाई नहीं देगा तो हम क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो जैसे कि अभी आपकी जो बच्ची है उसको कितना सुनाई देता है लगभग कितना सुन लेती है? कोई दूर से बोलता है तो सुनाई देता है? जैसे अभी मान ली छत पे हैं और हम थोड़ा सा उधर सीढ़ी के पास गए, बुलाएं एकता, तो अपना नाम जानती है, आ जाएगी, वहाँ से आ जाएगी। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी नहीं समझते, जैसे गाड़ी का हॉर्न, धीरे धीरे करके की चीज़ें हम उसको सिखा रहे हैं। जैसे कुत्ता भौंकना थोड़ा समझने लगी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई ना, एज की वजह से जो है, अगर ये पहले चीज़ें हो गई होती तो आज नॉर्मल हो जाती। मैंने 1.5-2 साल बच्चों को देखा है जो कि सर्जरी हो चुकी है, जो नॉर्मल हम लोग की तरह बोल रहे हैं, जो भी वर्ड बोल रहे हैं अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन उसके माँ बाप ने उन्हें करवाया टाइम से, इनका कोई करवाने वाला नहीं था। इनकी जो है मतलब कि क्यों इनके पापा इनके पर ध्यान नहीं दें क्या? ध्यान दिया होता तो ये स्थिति खैर नहीं होती, लेकिन मैं इस फिलहाल बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन दुनिया के सामने अगर ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज बच्ची हमारी 8 साल की होने वाली, स्कूल जा रही होती, अच्छे से पढ़ लिख रही होती, लेकिन समय रहते अगर ये काम हो क्या होता। अच्छा गरिमा जी, क्या जो समस्याएं थी आपको जैसे पता चलता है, आप धीरे धीरे ए से स्टार्ट करके जेड तक पहुंचती हैं अपनी बच्ची को समस्या के लेकर के, क्या इसमें आपको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ रही थी? देखिए, प्रॉब्लम मुझे बहुत सारी चीज़ों की थी, जैसे कि पुलिस, आप पुलिस को ले लीजिए, मुझे उनको देख कर डर लगता था। एक टाइम ऐसा था कि अगर पुलिस आ गई घर में, मैं घर के अंदर, मुझे डर लगता है पुलिस से। मैं ऐसी चीज़ें मुझे थी। बच्चों को शुरुआत में से जैसा क्या होता है कि बच्चों को शुरुआत से डरवा दिया जाता है कि पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी, क्या आपके अंदर भी वही बातें? नहीं, वो बातें नहीं थी, मुझे बस डर लगता था। अच्छा। मुझे सब चीज़ों से बहुत मैं दूर रहती थी। मुझे किसी नेता में, किसी क्रिकेट में, यहाँ तक कि लोग, मैं क्रिकेट के दीवाने हैं, मुझे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है। मैं हमेशा से अपनी ही लाइफ में खुश मगन रहती थी। मुझे किसी चीज़ का कुछ अता पता ही नहीं था, लेकिन समय और परिस्थिति ने मुझे आज ला के यहाँ पर खड़ा कर दिया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत उतार चढ़ाव भरी चीज़ें देखी। हर एक लोग के बारे में मुझे पता चला कि हाँ क्या डॉक्टर हैं, क्या जो है
डीएम है, क्या एसपी है, क्या हमारे यहाँ के राजनेता हैं, क्या है, आज सबके बारे में मुझे पता चल गया है कि हाँ चीज़ें क्या है। और सोशल मीडिया का पावर क्या है? देखिए सोशल मीडिया का पावर तो बहुत ज़्यादा है, रातों रात लोगों को क्योंकि आपने सोशल मीडिया से तहलका मचाया है। फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है और अब उसके अलावा गिरा भी सकता है। सोशल मीडिया का ये हाल है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपकी बच्ची का एक वीडियो सीएमओ वाला वायरल हुआ था। यही मैं पूछ रहा हूँ कि सोशल मीडिया का पावर क्या है, कैसे उसमें क्या आपने क्या मुद्दा उठाया था जो आप रातों रात वायरल हो जाती हैं? देखिए वायरल तो मैं हुई थी, ये तो सच है कि मेरी वीडियो मिलियन उस टाइम पहुंची थी, ये भी सच है। लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, ये भी सच है। उसमें कुछ हुआ भी नहीं था? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि चाहे आप किसी राजनेता को ले लीजिए, आज मैं आपकी न्यूज़ के थ्रू कह रही हूँ, चाहे इसमें मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है ना, तो आप किसी राजनेता को ले लीजिए, किसी अधिकारी को ले लीजिए, कोई कुछ नहीं करने वाला है, सब आपस में मिले पड़े हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो उनके पास भेजेंगे, उनके पास जाए तो उनके पास भेजेंगे, काम आपका कभी नहीं होने वाला। हम जैसे लोग बस पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है और ना तो कुछ होता है। हाँ, रिपोर्टर आएंगे, मीडिया आएगी हमारे पास, न्यूज़ लिख देगी, न्यूज़ थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन उससे ना उनको कोई डर है ना कुछ होने वाला है, जो कि स्थिति चल रही है देश की। क्या जो जिसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाया था सीएमओ के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ था? कार्रवाई नहीं हुई। मैं योगी जी से मिलने 3-4 बार गई, लेकिन ना तो उनसे मुलाकात हुई, और उप मुख्यमंत्री क्या नाम उनका, केशव प्रसाद मौर्य हैं, एक ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी शायद थे वो मिले नहीं थे, लेकिन वो बात जो है हुई थी हमारी, कोई कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि हमने वहाँ पे मैसेज लिखे, मैंने वहाँ पे मैसेज लिखे, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज सीन होने के बावजूद कोई रिप्लाई नहीं आया, हमसे हमारी बात नहीं करवाई गई, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में हम भी अपने बच्चों के लिए छोड़ के बैठ गए हैं। अब आज स्थिति है कि इसकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करवा दिया गया है। हाँ, जबकि हमें कुछ नहीं पता था, हमें बेवकूफ़ बना के उसे कैंसिल करवा दिया गया है, और आज उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। और बस ये लोगों ने हमको चक्रव्यूह में फंसा दिया। वही मेरा हाल अभिमन्यु वाला हो गया कि मुझे नहीं पता था, मुझे चक्रव्यूह में फंसा दिया गया बस। जब बच्ची पूरी तरह से नहीं सुन पा रही है, लगभग 90% उसको जो है सुनाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहे, तो मतलब कि वजह क्या बना कि मतलब कि इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाया? सर्टिफिकेट तो बना था, इन्होंने कैंसिल कर दिया कि आपका रियायती प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 100% चाहिए। जबकि मैं जब वहाँ पे RSC और लखनऊ में गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची पूर्णतः से मूक बधिर, इसको कौन कह रहा है, बनाना चाहिए, और यहाँ पे कोई जांच नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उसके कान में मशीन पड़ी हुई है। तो उन्होंने कोई जांच नहीं किया, वहाँ से लौटा दिया। तो जैसे कि गरिमा जी, आप सोशल मीडिया पर आती हैं और किस तरह का वीडियो आप उस पर डालती हैं? मेरी वीडियो नॉर्मल ही रहती है, बस बच्चों के साथ ब्लॉग बनाना, कभी रील्स बनाना, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं उठा के डाल दिया फेसबुक पे, और यही ब्लॉग बनाना, यही फ़ोटो, बस कभी कभी लाइव आ जाते हैं, टाइम मिलता है तो। जैसे कि आप वीडियो डालते हैं कि उस पर कमेंट किस तरह का आता है? आप किस जैसे कोई पुरुषों का कमेंट आता है, महिलाओं का कमेंट आता है, किस तरह का कमेंट जो आपको प्रभावित करता है कि ये लोग कमेंट इस तरह के करते हैं हमारे? फेसबुक पे हमको लगता है कि 10% ही महिलाएं हैं, बाकी तो 90% पुरुष ही हैं। और कमेंट्स कहीं ऐसा भी तो नहीं है जो 10% महिलाएं हैं वो भी पुरुष तो नहीं है पीछे से? हो सकता है, वो फेक आईडी भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं जो मुझे जानती हैं, जो रिश्तेदार हैं या फिर जो ऐसे देखती होंगी, वो ज़रूर हैं, वो भी रियल भी हैं। बाकी सब पुरुष ही हैं, पुरुषों का ही कमेंट ज़्यादा आता है। और किस तरह का कमेंट आता है आपके पास? अब मैं देखिए बहुत टाइम नहीं रहता, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लेकिन किसी किसी के दिख जाते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग थोड़ा गंदे करते हैं, और कुछ लोग जानने वाले हैं मुझे जो कि फ़ेक आईडी बना के भी करते हैं, जानबूझकर करते हैं, क्योंकि हर एक पोस्ट पे आपका गंदा कमेंट आने का क्या मतलब है। तो वो मेरी वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा, मैं उनको जानती हूँ वो कौन कर रहा है, वो जानबूझकर करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि मतलब कि कोई है मेरा जो मुझे जानता है लेकिन फिर भी मतलब फेक आईडी बनाकर कमेंट करता है? फेक आईडी, अपने रियल आईडी तो आने की हिम्मत है नहीं, तो फेक आईडी बना के वो गाली गलौज उस पर करते हैं जानबूझकर, मुझे नीचा दिखाने के लिए। बाकी वैसे जो कमेंट्स आते हैं अच्छे लोग के भी आते हैं। किस तरह के मतलब कि कमेंट आते हैं जिसमें लोग क्या पूछते हैं आपके बारे में, क्या पूछते हैं? हाँ, लोग मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप अकेले क्यों हैं, सिंगल क्यों हैं। तो मैंने अभी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ देना नहीं चाहती हूँ। इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे को क्या हुआ है, ये सब चीज़ें लोग पूछते हैं। आप ये कहाँ की रहने वाली, ज़्यादातर कमेंट आते हैं आप किस जगह से रहने वाली हो, और कमेंट आते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप नंबर भी भेज देते हैं कि आप भी अपना नंबर दीजिए। कितना नंबर आया होगा लगभग कमेंट में? देखिए अब कमेंट तो मैं इतना पढ़ नहीं पाती हूँ,
लेकिन लाइव में भी अगर आती हूँ या वैसे भी तो बहुत सारे कमेंट आते हैं। लड़कियों के में जब लाइव आ जाती हैं देखते हैं कि शादी के लिए लोग वो डायरेक्ट प्रस्ताव भेजते हैं कि आप मुझसे शादी कर लो, क्या इस तरह के भी कमेंट आपके ऊपर आते हैं? आपके कमेंट आते हैं? बहुत आते हैं, हाँ बहुत आते हैं ऐसे कमेंट शादी उदी के लिए भी।